सांसारिक दुनिया में अक्सर लोगों के जीवन में यही परेशानी होती है कि हम धन तो कमाते हैं, लेकिन हमारे पास धन नहीं टिकता। इतनी मेहनत से हम धन कमाते हैं, लेकिन हमारे पास धन ठहरता ही नहीं है, या फिर हमारे पास धन का अभाव रहता है। हमारी गुजर बसर में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। गारंटी है कि आपके पास धन भी टिकने लगेगा और तरक्की भी बहुत होगी। धन कैसे टिकेगा, तो चलिए एक प्रसंग के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह सैर पर जा रहे थे। अक्सर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पर जाते थे, लेकिन एक दिन जब वो सैर पर जा रहे थे तो एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। कह रहा था कि धन की बहुत जरूरत है, घर के हालात बहुत खराब हैं, कुछ धन दे दो, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देखा, अर्जुन ने भी देखा और श्री कृष्ण सैर करते हुए आगे बढ़ने लगे। अर्जुन यह देख करके व्याकुल हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण यह सब देख करके अनदेखा क्यों कर रहे हैं। अर्जुन रुके। अर्जुन ने कुछ सोने की असुरफियां निकाली और वो सोने की असुरफियां उस भिक्षुक को दे दी और कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सोने की असुरफियां लेकर वो भिक्षुक बड़ा प्रसन्न हुआ। वो खुश होकर के घर की ओर जाने लगा और सोचने लगा, आज का दिन कितना अच्छा था, कितनी अच्छी सुबह थी कि एक व्यक्ति आया, उसने मुझे सोने की असुरफियां दी, मेरा तो सारा जीवन कट जाएगा। और मन ही मन तरह तरह के सपने बुनने लगा। एक बड़ा घर लूंगा, जमीन खरीदूंगा, खेती करूंगा, ये सब सोचते हुए वह घर जा रहा था। रास्ते में चोर मिला। चोर ने उसको बड़बड़ाते हुए देखा और देखा कि बड़ा खुश नजर आ रहा है, जरूर इसके पास कुछ होगा। वह भिक्षु के पास गया और धमका करके बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। अब मरता क्या ना करता, उसकी जान पर बनाई थी। उसने चुपचाप असुरफियां निकाली और चोर को दे दी। पल भर में ही उसकी खुशी गायब हो गई थी, सपने उसके बिखर गए थे। दुखी मन से वह घर की ओर रवाना हो गया और अगले दिन फिर उसी जगह भिक्षा मांगने के लिए आ गया। अगले दिन फिर सुबह कृष्ण और अर्जुन रोजाने की तरह फिर से सैर कर रहे थे। उसी स्थान पर भिक्षुक फिर से बैठा हुआ था। भिक्षुक को देखकर अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने सोचा, कल इसे सोने की असुरफियां दी, वो इसके जीवन के लिए पर्याप्त थी, इसके सारे साधनों की पूर्ति कर सकती थी, तो आज फिर ये भिक्षा मांगने क्यों आ गया। और आज भी ये उतनी ही पीड़ा में है जितनी पीड़ा में कल था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण चलते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन आज भी हैरान था। अर्जुन भिक्षुक के पास रुका और बोला, क्या हुआ, कल मैंने सोने की असुरफियां दी थी, तुम आज भी उतनी ही पीड़ा में हो, क्या बात है। तो भिक्षु ने बताया कि कल जब मैं सोने की असुरफियां लेकर जा रहा था तो रास्ते में चोर मिला। चोर जान से मार देता, इसलिए मुझे असुरफियां देनी पड़ी और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं आज भी उसी पीड़ा में हूँ जिस पीड़ा में कल था। अर्जुन को बड़ी दया आई और बोले, कोई बात नहीं। अर्जुन ने एक हीरा दिया और कहा, इससे रख लो, इसे बेचकर तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसे बेचकर तुम्हें खूब सारा धन मिलेगा और उस धन से खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। चिंता मत कर, फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। भिक्षु बड़ा प्रसन्न हुआ, अर्जुन का आभार प्रकट किया और हीरा लेकर चल पड़ा। और रास्ते में सोचता जा रहा था, अच्छा हुआ कि असुरफियां चोर को देनी पड़ी, क्योंकि हीरा तो बहुत कीमती है, इससे तो बहुत धन आएगा। उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे और ख्यालों में खोया हुआ घर जा रहा था। हीरे को बड़े संभाल के रखा हुआ था। पूरा रास्ता कट गया, घर पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उसने सोचा, हीरे को सुरक्षित जगह में रख देता हूँ। उसने देखा कि एक मटका रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल काफी समय से नहीं हुआ था। हीरे को उस मटके में छुपा दिया। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और नए नए सपने सजो करके जा करके सो गया। थका हुआ था जिससे उसको गहरी निंद्रा आ गई। सुबह इस भिक्षुक की पत्नी उठी। पत्नी ने देखा भिक्षुक सो रहा है,
चुपचाप उठी, मटका उठाया, पानी भरने जाने लगी। घर से जैसे ही बाहर निकली, ठोकर लगी और मटका टूट गया। मटका टूट गया तो वो वापस अंदर गई और नजर गई उस मटके पर जिस पर हीरा रखा हुआ था। पत्नी को तो ये बात पता नहीं थी। उसने मटका उठाया और चल दी पानी भरने के लिए। सुबह सुबह का समय था, रोशनी भी बहुत कम थी। उसको पता ही नहीं था कि इस मटके में हीरा है और वो पानी भरने लगी। पानी भरते समय वो हीरा नदी में गिर गया और मटका भर करके घर ले आई। सुबह जब भिक्षुक उठा तो उसने वो मटका उस स्थान पर नहीं पाया। भिक्षुक घबरा गया, पत्नी से पूछा, यहाँ मटका रखा था, वो कहाँ गया? पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे मटका फूट गया था और मेरे पास दूसरा मटका नहीं था, यही मटका था, तो मैं यही मटका लेकर के पानी भरने के लिए चली गई और अब मैं पानी भर करके लाई हूँ। भिक्षुक ने मटके में हीरा देखा, मटके में हीरा नहीं था। वह बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हुआ और कहा कि हीरा मेरे भाग में ही नहीं था। और परेशान होते हुए वह फिर निकल पड़ा अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए। रोजाना की तरह कृष्ण और अर्जुन अपने महल से सैर के लिए निकले। अर्जुन ने देखा आज फिर वही भिक्षु बैठा हुआ है भिक्षा मांगने के लिए। अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, माधव, मैं रोज इस भिक्षु को देखता हूँ यहाँ भिक्षा मांगते हुए और आप जो है चुपचाप आगे निकल जाते हैं। मैंने इसको एक दिन पहले दिन अशर्फियाँ दी और दूसरे दिन हीरा दिया, फिर भी ये उसी पीड़ा में उसी कष्ट के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा इसने कौन सा अपराध किया है अपने जीवन में जो ये रोज भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है? मैं तो इसकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने पहले दिन इसको अशर्फियाँ दी और दूसरे दिन हीरा दिया, फिर भी ये भिक्षा मांगने के लिए यहाँ पर उसी पीड़ा के साथ बैठा हुआ है। माधव मुस्कुराए और बोले, चलो आज मैं इसे कुछ देता हूँ। माधव उस भिक्षु के पास गए। माधव ने अपने पास से 2 सिक्के निकाले, बिल्कुल साधारण से सिक्के, और माधव ने वो सिक्के उस भिक्षुक के हाथ में दिए। भिक्षुक ने वो सिक्के ले लिए, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ चले। भिक्षुक ने वो 2 सिक्के लिए और घर की ओर चल पड़ा। आज उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी और मन ही मन सोच रहा था कि मैं इन सिक्कों का करूंगा क्या। 2 दिन मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मेरे भाग्य में नहीं थे। पहले दिन मुझे अशर्फियाँ मिली, दूसरे दिन मुझे हीरा मिला, लेकिन वो मेरे भाग्य में ही नहीं था। मैं क्या करूंगा इन सिक्कों का? यही सोचता हुआ जा रहा था, उसने रास्ते में देखा एक मछुआरा मछली पकड़ के ला रहा है। मछलियाँ बड़ी तड़प रही थी। यह देख कर के भिक्षुक को बहुत दया आई। उसने मछुआरे से कहा, मछली बड़ी तड़प रही है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो मछुआरे ने कहा, मैं इसे पकड़ करके लाया हूँ, मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? भिक्षुक को दया आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सिक्के मेरे किसी काम के तो नहीं हैं, मैं मछुआरे से ये मछली खरीद लेता हूँ। उसने मछुआरे से पूछा, कितने पैसे की है? उसने कहा 2 पैसे की। भिक्षुक ने सोचा, ये 2 पैसे मेरे किसी काम के तो है नहीं, चलो इसी के काम आ जाएंगे, और उसने वो मछली मछुआरे से खरीद ली और बड़ा प्यार करता हुआ उस मछली को लेकर के नदी की ओर बढ़ गया। और मछली को प्यार करते हुए उसने मछली को नदी पर छोड़ दिया। मछली उछलती कूदती हुई नदी पर चली गई और बार बार उछल उछल करके बाहर आने लगी, मानो जैसे सबको दिखाना चाह रही हो कि नया जीवन पा करके मैं कितनी खुश हूँ। अब जब मछली बाहर आई तो उसके मुंह पर हीरा था। हीरा उसने उगल दिया। भिक्षुक ने हीरे को उठाया और खुशी के मारे जोर जोर से बोलने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पास से चोर गुजर रहा था। चोर ने सोचा, इस भिक्षुक ने मुझे पहचान लिया है। उसने सोचा, आज तो मेरे पास हथियार भी नहीं है और ये लोगों को इकट्ठा करके मुझे पिटवाएगा और सजा दिलवाएगा। उसने सोचा, क्यों ना हम भिक्षुक से क्षमा मांग लें। वह भिक्षुक के पास गया और उसके पैरों पर गिर गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे सजा मत दिलवाना, मुझे जेल मत भिजवाना, और ये लो, ये तुम्हारी सोने की अशर्फियाँ। उसने सोने की अशर्फियाँ निकाली और उस भिक्षुक के हाथों में दे दी। भिक्षुक बड़ा हैरान था, सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी मुझे हीरा मिला और अब मुझे ये अशर्फियाँ भी मिल गई। श्री कृष्ण और अर्जुन ये सब देख रहे थे। अर्जुन हैरान होकर के कृष्ण जी से बोले, माधव,
मैं आपकी ये लीला समझ नहीं पाया। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, पहले दिन जो तुमने अशरफियां दी थी तब इसका भाव दूसरा था। इसने केवल अपने बारे में सोचा, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचा। इसके लिए वो अशरफियां इसके जीवन के लिए पर्याप्त थी, तभी ये अशरफियां इसके हाथों छिन गईं। दूसरे दिन भी जब तुमने हीरा दिया तो इसने केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। सारी रात अपने स्वार्थ के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। तभी वो हीरा भी इसके हाथों निकल गया। और आज जब मैंने इसको 2 सिक्के दिए, 2 सिक्के लेकर के ये सोचने लगा, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। पहली बार इसने अपने बारे में नहीं सोचा। और जब वो मछुआरा रास्ते में मिला तो इसने मछली को तड़पते हुए देखा। उसने पहली बार किसी और जीव के बारे में सोचा। उसने सोचा, ये सिक्का तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्यों ना मैं किसी और के काम आ जाऊं, मैं किसी और को जीवन दान दे दूं। पहली बार उसने किसी और के बारे में सोचा। उसने सोचा, ये सिक्के तो मेरे काम के नहीं हैं, और उसने वो मछली खरीद ली और उसको जीवन दान दिलवाया। और जैसे ही उसने दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो उसको खोया हुआ सारा सामान मिल गया। उसको वो अशरफियां भी मिल गई और वो हीरा भी मिल गया। हम जब दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मांड हमें सब कुछ देता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। ईश्वर अगर चाहे, अगर ईश्वर की इच्छा है तो हमें पल भर में वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमारे पास नहीं है। पल भर में वो हमें राजा भी बना देगा और पल भर में वो हमें रंक भी बना देगा और पल भर में वो सब कुछ दिला देगा जो हमसे खोया हुआ है और पल भर में वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। लेकिन चाहेंगे एक शर्त पर, जब आपके भाव सच्चे हों, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर रहे हो। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप किसी के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचते भी है तब भी ईश्वर आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद कीजिए। यह नहीं सोचना है कि सब कुछ मैं हड़प लूं, सब कुछ मैं पालूं। जब आप इस मैं से बाहर निकलेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तब आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास धन ही नहीं है, मैं कैसे दान करूं, मैं कैसे दूसरों की मदद करूं। तो मदद करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप अपना कर्म दान कर सकते हैं, आप अपना वक्त दान कर सकते हैं। और जब आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं तो आपको एक अपार खुशी की अनुभूति होगी। और जब आपके पास धन आना शुरू हो जाए तो धन से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। और जब आप किसी जीव की सेवा करते हैं तो वो भी माधव सेवा होती है। और जब आप सेवा करना शुरू कर देते हैं और जब माधव की कृपा होती है, माधव प्रसन्न होते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते आपके पास कितना धन आने लग जाता है और कितनी तरक्की शुरू हो जाती है। ये आपकी कल्पना से भी परे है। मन प्रसन्न रहने लगता है, सुख की नींद आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, अपार सुख की अनुभूति होती है। बस निस्वार्थ भाव रखिए और विश्वास को बनाए रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।